दोस्तों, आज हम आपसे एक बहुत ही रोचक टॉपिक पर बात करेंगे। जो बात हम करने जा रहे हैं उनका रिलेशन चींटियों से है। चींटियों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें पैरों के तले कुचल देते हैं और उनको काटने वाले दुष्टों से ज्यादा कुछ नहीं समझते। परंतु दोस्तों, आपको बता दें कि चींटियां बहुत ही मेहनती प्राणी होते हैं, एकता से रहने वाले जीव होते हैं। इन चींटियों के बारे में वैज्ञानिकों ने कई रहस्यों का उजागर किया है, जैसे कि चींटियां आपस में बातचीत करती हैं, नगर बनाती हैं, भंडार की सारी व्यवस्था करना जानती है। दोस्तों, ये मिलकर के एक पहाड़ को काटने तक की क्षमता रखती है और चींटियां हमारे शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हम चींटियों की क्या बात करें, असल में यही चींटियां बहुत योग्य होती है और हमारे जीवन को एक पथ प्रदर्शक की तरह भी बनाती है। अक्सर आपने देखते होंगे कि जब भी कोई मनुष्य निराश होने लगता है, असफलताओं से गिरने लगता है, घबराने लगता है, तो उसको समझाया जाता है या फिर वो मोटिवेशनल लाइन सुनते होंगे। लेकिन जब भी चींटियां दीवार पर चढ़ती है, बार बार गिरती है, परंतु फिर भी वो चढ़ती जाती है, तब तक नहीं बैठती जब तक वो दीवार को पार ना कर ले। इन्हें कोई भी मोटिवेशनल की जरूरत नहीं होती है। इसलिए जब भी आप देखते होंगे किसी सक्सेस कोर्स को, उसमें चींटियों की कोर्स बहुत सारी होती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपके जीवन में बार बार असफलताएं मिल रही है, बार बार असफलताओं का मुंह देखना पड़ रहा है, आप हारने लगे हैं, तो आपको भी चींटियों की तरह अपने मनोयज्ञ को, निष्ठा को और मेहनत को बढ़ाना चाहिए। मेहनत से काम करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिल सके। दोस्तों, अगर आपके भी घर में चींटियां हैं तो अब इनसे डरना नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि चींटियां आपके जीवन में शुभ योग लेकर आती है कि अशुभ योग लेकर आती है। कौन सी चींटियां आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाती है और कौन सी चींटियां आपके जीवन में नेगेटिविटी भर देती है। दोस्तों, अगर आपके भी घर में चींटियां हैं, आपकी रसोई घर में चींटियां हैं या आपके गार्डन में चींटियां हैं, तो आप किस्मत के धनी भी हो सकते हैं। दोस्तों, चींटियां हमारे घर में बिल्कुल भी दिखाई ना दे या आपके घर में चींटियों की तादाद भरी हुई है, तो ये वीडियो को आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे, परंतु ज्योतिष शास्त्र में चींटियों को बहुत ही महत्व दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि ये चींटियां कैसे आपकी जिंदगी, आपकी किस्मत और आपके सेहत पर बहुत असर डाल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में ब्राउन कलर की चींटियां ज्यादा हैं या काले रंग की, क्योंकि यही बताएगा आपका किस्मत कनेक्शन। चींटियों से हमारे धर्म में परंपरा आती है कि 84 लाख योनियों में बार बार मनुष्य घूमता है। मृत्यु के उपरांत 84 लाख योनि बुरे कर्म करने वाले को भुगतने पड़ते हैं। हर जीव में प्रभु का वास होता है। दोस्तों, आज आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, पर काले चींटियां भी एक तरह से विष्णु भगवान का ही वास माना जाता है और ग्रहों में शनि का अधिपत्य इन काली चींटियों के ऊपर माना जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो, वैकुंठ में श्री विष्णु भगवान का आपको सानिध्य प्राप्त हो, तो आपको चींटियों को चावल या आटा डालना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि मनुष्य वैकुंठ लोक में जाने के बाद आनंद पूर्वक अपने समय को व्यतीत करता है और 84 लाख योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता, पृथ्वी पर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, जो लोग चावल को चीनी से मिला करके चूर्ण बनाकर चींटियों को डालते हैं, उनको दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। कितना भी दुर्भाग्य हो आपकी कुंडली में या कोई दोष हो,
चींटियों को अगर आपने चावल या आटा डाल दिया तो आपका सौभाग्य बदलते देरी नहीं लगेगी। दोस्तों, आपका दुर्भाग्य मिनटों में सौभाग्य में बदलने लगती है और परिवार में सुख, शांति और सामंजस्य बना रहता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किलें आती जा रही है, जीवन में बाधाएं आती जा रही है, तो ये चींटियों का एक छोटा सा उपाय कर ले, आपके जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं जो आपकी उन्नति में आ रही है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको करना है एक छोटा सा काम। चींटियों को नारियल का सूखा पाउडर जो होता है, नारियल का सूखा पाउडर आप चाहो तो उसको घर में भी बना सकते हैं। सूखे नारियल को काट काट कर उसको पाउडर बना लें और उसको थोड़े से चीनी के साथ मिक्स करके चींटियों को डाल दें। तो दोस्तों, निश्चित रूप से सभी प्रकार की जो नेगेटिविटी शक्तियां आपके जीवन में वास कर रही हैं या आपके घर के आसपास है, वो सभी आपसे दूर हो जाती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। दोस्तों, आप देखेंगे थोड़े दिन चींटियों को अगर आप आटा डालने लगेंगे तो आपके चेहरे का प्रकाश तक बढ़ जाता है। अगर आप बादाम के पाउडर में चीनी को मिक्स करके चींटियों को खिलाते हैं तो आपकी नौकरी के एक और अच्छे योग बनने लगते हैं। अगर किसी भी प्रकार से आपकी नौकरी बार बार चेंज होती है या आपको काफी लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही है या नौकरी मिल तो रही है परंतु मन के अनुसार नहीं मिल रही है, तो बादाम के पाउडर में चीनी को मिक्स करके चींटियों को खिलाएं और आप देखेंगे आपका जॉब में और बिजनेस में आपका दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होने लगेगी। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा चढ़ गया है तो वो भी उतर जाता है। सिर्फ बादाम के पाउडर में आपको चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलानी चाहिए। दोस्तों, आपको हम बता दें कि कौन सी रंग के चींटियां आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आएगी और कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आती है। या फिर आपको चींटी अगर सपने में देखने लगे तो इसका क्या मतलब होता है। हम बात करते हैं ग्रह दोषों की। शनि, राहु, केतु, इन सभी को हम पापी ग्रह मानते हैं और इन सभी पाप ग्रहों का निवारण चींटियां कर सकती है। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर होता है ऐसे लोगों को चींटियों को आटा जरूर देना चाहिए। शनि की महादशा हो यानी कि 7.5 या कुदृष्टि हो तो आपको भुने हुए आटे में, जिससे हम पंजरी बनाते हैं वैसे भुने हुए आटे में चीनी मिला करके चींटियों को खिलानी चाहिए। दोस्तों, इसमें उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आती है वो दूर हो जाती है और सक्सेस का मार्ग प्रस्तुत हो जाती है। दोस्तों, काफी बार आप देखते होंगे कई लोगों के सर में डैंड्रुफ हो जाते हैं और काफी दिनों तक आप देखते होंगे कि डैंड्रुफ निकलता ही नहीं है। चाहे आप कितने स्किन स्पेशलिस्ट से उपाय कर ले, कितने घरेलू उपाय कर ले या कितना दवाइयां लगा लें, दोस्तों ऐसा तब होता है कि लोगों के सिर में अचानक से खूब सारी रूपी या डैंड्रुफ होती है और कई सारे इलाज के बावजूद भी ठीक नहीं होता है। तो ऐसे लोगों पर राहु की कुदृष्टि होती है, हर काम में रुकावटें आती है और जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों आपको चींटियों को शक्कर जरूर खिलानी चाहिए। अगर आपका राहु कमजोर है तो ये जरूर करें। अगर शुक्र ग्रह कमजोर है या अस्त है या फिर कन्या राशि में बैठा हुआ है तो आपको हर शुक्रवार को चींटियों को शक्कर जरूर खिलानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच में है या तुला राशि में बैठा है या सूर्य कमजोर है तो आपको हर शनिवार को चींटियों को खीर बना करके खिलानी चाहिए। इसके अलावा अगर केतु आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, आप इससे संबंधित बीमारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आपको 43 डेज तक एक छोटा सा उपाय करना है। आटे की पंजरी बना लें
आटे को भून लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके आटे की पंजरी बना लें और चींटियों को रोज डालें। इसके अलावा केतु के प्रभाव से बचने के लिए आप काले और सफेद कंबल का भी दान कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में पितृदोष संबंधित समस्याएं आ रही है तो दोस्तों पितृपक्ष में इससे खूबसूरत दूसरा उपाय नहीं होगा। पितृदोष के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ये उपाय आपको पितृपक्ष में भी करना होता है और इसके बाद ये हर अमावस्या तक करें। घर में जो भी भोजन आप बनाते हैं उसमें से थोड़ा सा भोजन चींटियों को जरूर खिलाएं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से अगर आपके सभी काम बिगड़ रहे हैं, आप जबरदस्त ग्रहों के दोषों से पीड़ित हैं, तो आपको चींटियों को मीठी रोटी बना करके खिलानी होती है। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय हम आपको बता रहे हैं। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। दोस्तों चींटियां देखने में बहुत छोटी होती है, वो बहुत छोटी होती हैं, पर इनके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। और इस संसार में जो लोग चींटियों को समझने लगे हैं कि वो हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालते हैं, वो जो संकेत देते हैं, शुभ संकेत और अशुभ संकेत, वो दोनों ही संकेत हमें देते हैं। अगर कोई आदमी ध्यान से इन्हें देखे तो उनको आसानी से समझ सकता है। आपको बता दें कि जिस घर में काली चींटियां देखने लगे तो समझ लीजिए भाग्य दोष होने वाला है। इमीडिएटली आपको फिनाइल से पोछा लगाना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर फिर भी उसके बाद भी चींटियां निकलने लगे तो ये शुभ संकेत है। और आप इस बात को मान लो कि आपका भविष्य उजागर होने वाला है, आपका नाम दसों दिशाओं में फैलने वाला है। दोस्तों सुख और ऐश्वर्य आपके घर पर निवास करेंगे। अगर आपके घर की छत पर या दीवार पर काली चींटियों की कतार देखने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी आमदनी की और उन्नति बढ़ने वाली है। दोस्तों अगर घर में लाल चींटियां देखने लगे और स्पेशली अंडा लेकर के चलती हुई दिखाई दे तो समझ लीजिए कि बड़ी परेशानियां और विपदाएं आपको घेरने वाली है। बड़ा नुकसान होने की संभावना है। घर में रोग और कलह बढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आप कोई मकान बना रहे हैं और नींव खोदते समय चींटियां निकल जाए या चींटियों की बाबी दिखाई दे तो इससे भी शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों ऐसे में चींटियों को शक्कर और आटा खिला देना चाहिए और जब वह चींटियां खत्म हो जाएं, तब वहां मकान की नींव डालनी चाहिए। दोस्तों एक से एक उपाय होते हैं चींटियों के। और अब आपको बता दें, अगर आपको सपनों में कभी चींटियां नजर आ जाएं, तो इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर आपको सपने में कम चींटियां दिखें तो समझ जाइए कि ये आपके धन लाभ के संकेत हैं। लेकिन अगर बड़ी तादाद में चींटियां दिखने लगे तो हो सकता है कि आपके जीवन में बड़ी परेशानियां आ सकती है। दोस्तों सपने में भी चींटियों को नहीं मारना चाहिए। चींटियों को मारते हुए देखना सफलता ना मिलने के संकेत हैं। और सपने में तो क्या, अगर घर में भी चींटियां हो जाए तो चींटियों को भूल से भी जानबूझकर ना मारे। चींटियों को मारना भाग्य को दुर्बल बनाता है, दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। तो दोस्तों अब अगर आपको अपने घर पर चींटियां दिख जाए या फिर किसी के घर जाए तो वहां पर भी चींटियां दिख जाए तो उनको बता दें कि वो लकी है। इसलिए आपके घर में चींटियां देखना अब आपको टेंशन नहीं देने वाला है। अब आप चींटियों को देख करके खुश हो सकते हो। और हाँ, अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और फैमिली से सभी को ये इन्फॉर्मेशन जरूर भेजें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी वीडियो कब किसी के लाइफ को बदल दे। वैसे भी ये बहुत रोचक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चींटियां इतने काम की होती हैं। सक्सेस में तो बहुत सारी मोटिवेशनल कोट्स में
हम चींटियों की ही अक्सर बातें सुना करते हैं, परंतु ज्योतिष में इनके इतने सारे फायदे होते हैं ये तो हम किसी को भी पता नहीं था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।